हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अप्लाइड पोर्शन के मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रल इक्वेशन का है जी। ठीक है, ये आपको इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है एंड आपसे कह रहा है कि इसको सोल्व करने के बाद पाई के ऊपर y डैश एट पाई के ऊपर y एट पाई एंड y डैश एट पाई की क्या वैल्यू आएगी एंड y एट पाई माइनस y डैश एट पाई की क्या वैल्यू आएगी, ये आपसे पूछा गया है। कुल मिला के आपको y एट पाई एंड y डैश एट पाई हाथ में आना चाहिए, तो उसके लिए सॉल्यूशन तो मिले, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपके पास गिवन जो इक्वेशन है वो आपके पास ये गिवन है जी। ये आपके पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन गिवन है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जब x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y डैश x आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे लगेगा आपका लिबनिज रूल। ठीक है, तो लिबनिज रूल जब लगाएंगे तो देखो 0 से x इंटीग्रेशन x माइनस टी वाई टी डी टी का जब आप x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1, इसका 1 मिलेगा एंड वाई टी डी टी ट्रीट करे जाएंगे एज ए कांस्टेंट। ठीक है, एंड देन फिर आप क्या करते हो, t के प्लेस पे x पुट करोगे, तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा और वो आपको आगे के जो मिलेंगी जो दो वैल्यूज वो आपको दोनों ही जीरोज मिलेंगे जब आप लिबनिज रूल अप्लाई करते हैं। तो ये आपके हाथ में आया y डैश x इक्वल में 0 से x वाई टी डी टी। अगेन हमारा अभी इंटीग्रेशन हटा नहीं है। ठीक है, अभी हमारा इंटीग्रेशन जी हटा नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको अगेन एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास अब की बार क्या आएगा, देखो डिफरेंशिएशन करने पे ये आपका यहाँ पे ये आपका t की टर्म है, x की कोई भी टर्म नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, एंड जब आप यहाँ पे पुट करेंगे प्लस में इसके प्लेस पे आप x पुट करेंगे तो ये आएगा yx एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और आगे वाली टर्म जो आएगी उसमें आप 0 पुट करेंगे y0 और 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आगे वाली टर्म आपको 0 मिलेगी। तो कुल मिला के आपके हाथ में क्या आ गया। ठीक है, ये आपको जो मिली है ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आपके हाथ में आ गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना बिल्कुल आसान है। ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसका आपके पास प्लस माइनस 1 आएगा हाथ में। ठीक है, तो आपका जो सोल्यूशन निकल कर आएगा वो आपका आएगा c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर माइनस x। हमें ये c1 और c2 एक बार पता चल जाए तो बात बन जाएंगी, है ना। तो c1 और c2 कहाँ से पता चलेंगे, जो आपको इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है उनके कंडीशन से। कैसे, यहाँ पे आप जब x को 0 पुट करेंगे, मतलब आपके पास जो गिवन है वो आपको गिवन है yx जो भी गिवन है, इसमें मैं x को 0 पुट कर रही हूँ। तो जब मैंने x के प्लेस पे 0 पुट किया तो ये आपका इंटीग्रल पूरा 0 से 0 चला जाएगा, ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। इसका मतलब y 0 पे 3। अब एक कंडीशन तो निकल गई, दूसरी कंडीशन भी चाहिए ताकि आपके पास दूसरा कांस्टेंट भी निकल सके, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, y डैश एट 0 को देखो। अब की बार आप x के प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका 0 से 0 बन जाएगा, यानी 0, यानी y डैश एट 0 पे आपको क्या मिल रहा है, 0। तो ये आपके पास क्या आई, इंटीग्रल इक्वेशन की जो हमने कंडीशन निकाली वो यहाँ से आपके हाथ में आ गई, साथ में आपके पास सॉल्यूशंस भी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। सॉल्यूशन आपके पास जो था वो था c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर माइनस x। ये आपके पास सॉल्यूशन आया है जी। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको, तो पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा, देखो 0 पे 3 आएगा, तो 0 पे हमने 3 रखा, c1 प्लस में c2 आया। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन y डैश एट 0 पे आपका 0 है। अब y डैश एट 0 यहाँ पे निकाल लो, y डैश एट 0, है ना। तो y डैश x आपके पास कितना आएगा, c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। यहाँ पे y डैश एट 0 रख दो, है ना, x के प्लेस पे, तो c1 माइनस में c2 आ जाएगा। और ये था क्या, ये आपके पास 0 था, तो ये आपके पास आ गई जी दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे, ये आपको मिली फर्स्ट इक्वेशन, ये आपको मिली दूसरी इक्वेशन। इनको सोल्व करने पे c1 एंड c2 आपके बराबर आएंगे। ठीक है, और इसका मतलब आपके पास c1 जो आएगा वो 3/2 एंड साथ में c2 भी 3/2। ये आपको दोनों वैल्यूज मिल गई c1 और c2 की। ठीक है, अब ये वैल्यूज उठा के आप यहाँ पे पुट करेंगे तो yx आपके हाथ में क्या आएगा, देखो c1 की प्लेस पे 3/2 e की पावर x और c2 की प्लेस पे भी 3/2, तो यहाँ पे e की पावर माइनस x हो जाएगा। ये आपके पास आया जी सोल्यूशन। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें y डैश के लिए भी तो चाहिए, तो y डैश तुरंत निकाल लो यहीं से, है ना, इस पे कोई चेंज नहीं होएगा, बस माइनस साइन आ जाएगा बीच में। अब देखो y एट पाई पे वैल्यू क्या आएगी, y एट पाई पे वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, तो ये आपको मिलेगी 3/2 e की पावर पाई प्लस में e की पावर माइनस पाई। ये आपके पास वैल्यू आ रही है जी y एट पाई के ऊपर, ठीक है, ये आपके y एट पाई के ऊपर वैल्यू आ रही है। साथ में यहाँ पे y डैश एट पाई के ऊपर वैल्यू आ रही है 3/2 e की पावर पाई माइनस में e की पावर माइनस पाई। ये आपको मिल रही है y डैश एट पाई के ऊपर वैल्यू। अब ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शंस आपको क्या कहते हैं, कहते हैं कि ट्वाइस e की पावर पाई वैल्यू होगी, नहीं। आपके पास कहता है कि y डैश एट पाई e की पावर पाई होगा, नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं, क्या ऐड करने के बाद 3 e रेज़ टू पावर पाई आ रहा है, तो ऐड कर लेते हैं इनको। ऐड करेंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, देखो y एट पाई प्लस में y डैश एट पाई, इनको ऐड करने पे बनेगा 3/2, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। आपके पास बनेगा 3/2 ई रेज़ टू पावर पाई प्लस में 3/2 ई रेज़ टू पावर पाई, यानी 3 e की पावर पाई। तो ये आपको मिल रहा है बिल्कुल जी, आपका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डी ऑप्शन में बोला है सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ रहा है, नहीं, हमारा ऐड करने के बाद ये आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास e की पावर माइनस पाई में आंसर आएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ये देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनका मतलब कुछ नहीं बोल सकते कि क्या ये वैल्यूज एकदम एक्यूरेट हैं या ऑप्शंस या क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। हमें जैसा मिला है मैंने उसको आपको सोल्व करके बताया, तो इसका यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एंड रोन्सकियन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है ये इक्वेशन एंड यहाँ पे आपको गिवन है y1 एट 0 पे 3, y1 डैश एट 1 पे -1, y2 0 पे -5 एंड y2 डैश 1 पे 1 ए गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाई जो रोन्सकियन की वैल्यू है ना वो 1/2 पे आपको 4 गिवन है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपसे ही पूछा गया है। अब आपको सीधी सीधी ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ये होनी चाहिए, है ना। आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ये अगर होती है, तो जो रोन्सकियन निकल कर आता है भाई, आपके पास क्या होता है, एबल्स फॉर्मूला से जो रोन्सकियन निकल कर आता है वो आपके पास ये होता है। अब यहाँ पे y डैश का कोफिशिएंट आपका px होना चाहिए, मतलब y डैश का कोफिशिएंट होना चाहिए। अब यहाँ पे y डैश का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो p है वो 0 है, तो रोन्सकियन आपके पास क्या आएगा, c e की पावर 0, है ना। यानी आपके पास ये e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो आपके पास जो रोन्सकियन रहेगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट रोन्सकियन तो आएगा, तो y1 और y2 का रोन्सकियन आपके पास कांस्टेंट आया है, तो 1/2 के लिए भी वो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, 4 ही रहेगा। इसका मतलब जो आपके पास आई है c की वैल्यू वो 4 होनी चाहिए। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, आपको ये गिवन है ना, आपको ये गिवन है, तो 1/2 के ऊपर भी 4 वैल्यू है, यानी c की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अब c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, c की वैल्यू आप निकालते हो रोन्सकियन, ठीक है। आप y1 और y2 का रोन्सकियन आप निकालोगे। अब आपको ये वैल्यूज गिवन है 0 पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वैल्यूज रखनी है 3, -1, -5 एंड a, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख देंगे 3, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, -1, -5 एंड a, -1, -5 एंड a। ये आपके पास c की वैल्यू रहेगी, लेकिन ये तो 4 होनी चाहिए क्योंकि हमने निकाला है अभी। तो बस आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करके 4 के इक्वल पुट करना है, तो ये आपके पास आएगा 3a एंड ये आपके पास आएगा -5 इक्वल में 4, ये आपका डिटर्मिनेंट आया है, ठीक है। और 3a इक्वल टू 9 आ जाएगा, दैट इज a इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 3 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं a 3 होगा तो वो आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी आई है जी 3 के इक्वल, ओके। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। कुछ और एक क्वेश्चंस मेरे पास है, ठीक है, तो वो भी मैं इनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको और भी इनके अलावा कोई क्वेश्चन याद आते हैं तो बिल्कुल आप अपने हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पे भेज सकते हैं जी, ठीक है। अब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इनका डिटेल सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे जब आपके क्वेश्चन पेपर रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके हाथ में आए हैं, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।